हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि सीएसएस में इनहेरिटेंस क्या होता है। तो इनहेरिटेंस जैसे कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है, तो कुछ क्वालिटी जो होती है तो हम इनहेरिट करते हैं। अपने पेरेंट्स की कुछ क्वालिटी हमारे अंदर भी होगी। जैसे हमारे दादाजी थे, दादाजी के बाद हमारे पिताजी आए, पिताजी के बाद हम लोग आए। तो दादाजी के कुछ जो क्वालिटी होंगी वो हमारे पिताजी में होंगी, पिताजी की कुछ क्वालिटी हमारे अंदर होंगी, या फिर दादाजी की क्वालिटी कुछ हमारे अंदर होंगी। यानी कि कुछ क्वालिटी हम अपने जनरेशन की जो बीतते जा रहा है उसकी क्वालिटी हम इनहेरिट करते हैं। तो इनहेरिटेंस यही होता है। अब इनहेरिटेंस का मतलब इसमें क्या है, सीएसएस में क्या है, या फिर वेब डेवलपमेंट में इनहेरिटेंस कहाँ से आ गया। तो जैसे जैसे जनरेशन का होता है वैसे ही सेम जो हम टैग लिखते हैं, डिव टैग, पैराग्राफ टैग, तो उसमें भी ये चीज होता है। जैसे कि चलते हैं अपने वीएस कोड पे। मान लीजिए एक हमने यहाँ पे, एक मिनट, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक डिव क्रिएट कर लिया। डिव के अंदर हमने एक पैराग्राफ लिख लिया। बाय डिफॉल्ट कुछ भी लिख लेते हैं। पैराग्राफ के बाद हम एक हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं, या फिर पैराग्राफ से पहले ही कर लेते हैं। यहाँ पे हम लेबल कर लेंगे। फॉर इज इक्वल कुछ भी ले लेते हैं। सबमिट, या फिर फॉर इज इक्वल टू हम ले लेते हैं। जैसे कि हमको किसी का नेम बनाना हो, यूजर नेम, यहाँ पे लिख देते हैं यूजर नेम। ठीक, उसके बाद इनपुट टाइप क्रिएट कर लेते हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल टेस्ट टेक्स्ट। आईडी दे देते हैं, आईडी दे देंगे यूजर नेम। ये एक हमने बना लिया। एक पासवर्ड के लिए हम बना लेते हैं। अब जैसे डिव के अंदर ही हम ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें हम करेंगे। यहाँ पे कर लेते हैं पासवर्ड, और ये भी कर लेते हैं पासवर्ड। इसको भी करना पड़ेगा पासवर्ड, और इसको भी कर लेते हैं पासवर्ड। ठीक, ये हमने बना लिया। एक बटन बना लेते हैं। बटन एक क्रिएट कर लेते हैं, सबमिट बटन। उसके बाद एक H1 हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं। इसमें लिख देते हैं हेडिंग, कुछ एक पैराग्राफ लिख लेते हैं। लॉरेम, एक ये पैराग्राफ हमने कर लिया। अब देखिए, इतनी चीजों को हम एक डिव में के अंदर करेंगे और इसको हम एक अलग डिव के अंदर करेंगे। मान लीजिए इसको हमने बंद कर दिया, यहां से दूसरा डिव स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, एक डिव स्टार्ट किया हमने, उसके अंदर ये चीजें हमने लिख ली। एक डिव फिर से स्टार्ट किया, उसके अंदर ये चीजें हमने लिख ली। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे देते हैं। एक यहाँ पे भी हेडिंग कर लेते हैं। इतनी चीजें हमने लिख लिया। अब रन करवाते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है क्योंकि हमने जूम किया है। आपको ऐसा दिखेगा, वो मैं जूम करवा के इसलिए दिखा रही हूँ ताकि क्लियर दिखे आपको। ऐसा दिखेगा। ठीक, ये हेडिंग हमने क्रिएट किया है, ये पैराग्राफ है हमारा, और ये हमारा इनपुट टाइप है पासवर्ड के लिए, ये सबमिट बटन है। ये फिर से हमने हेडिंग बनाया, और ये पैराग्राफ बनाया, और ये HR दे दिया है हमने, थोड़ा सा सही लग रहा है। अब हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है, कैसे लागू हो रहा है इनहेरिटेंस। तो देखिए, एक डिव के अंदर हमने ये बनाया, इतना चीज, और एक डिव के अंदर इतना चीज। अब हम क्या करते हैं सीएसएस में, अपने डिव को बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं एक्वा। ठीक, डिव को हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया है एक्वा। तो देखिए, डिव को हमने बैकग्राउंड कलर दिया एक्वा, तो इस पे भी अप्लाई हुआ, इस पे भी अप्लाई हुआ, हुआ दोनों पे। ठीक, अब हमने पैराग्राफ, ये पैराग्राफ हमने लिखा है, ये हेडिंग लिखा है। अब हेडिंग को, पैराग्राफ को तो हमने कोई कलर नहीं दिया है, लेकिन क्या हो रहा है, पूरे पे
सबका बैकग्राउंड कलर सेट हो रहा है ना, पैराग्राफ का भी बैकग्राउंड कलर सेट हो गया है सबका। ये लेबल हमने लिखा है, लेबल के अंदर यूजर नेम पासवर्ड, इसका भी सेट हो गया, बस इनपुट का नहीं सेट हुआ है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनपुट जो है, ये इनपुट बॉक्स जो है, ये इनहेरिट को नहीं लेते हैं, ठीक। लेकिन ये जो चीजें हैं, ये चीजें इनहेरिट कर लिया इन्होंने, क्योंकि डिव को हमने दिया है, तो डिव को जो हमने प्रॉपर्टी दी है उस वो H2 ने भी ले लिया और P ने भी ले लिया। जैसे कि हमारी दादाजी की कुछ क्वालिटी है जो हमारे पिताजी के अंदर है, हमारे भी अंदर है, ठीक, ऐसा है ना। क्या फिर हमारे परदादा है, उनकी कुछ क्वालिटी हमारे दादा के भी अंदर थी, पिताजी के भी अंदर थी, हमारे भी अंदर है। तो ऐसे ही अगर डिव को हम कोई प्रॉपर्टी दे दें तो वो H2 भी लेगा, P भी लेगा, लेबल भी लेगा। इनपुट बॉक्स इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट ये चीजें लेते नहीं हैं। अब हम क्या करेंगे, कैसे इनपुट टाइप भी लेगा, तो यहां पे हम लिख देंगे इनपुट। एक मिनट। अब अगर यहां पे हम इनपुट को बैकग्राउंड कलर इनहेरिट दे दें, तब देखिए क्या होता है। तो देखिए ये जो इनपुट बॉक्सेस हैं, इनका भी बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, इक्वा हो गया, यानी कि इन्होंने भी इनहेरिट कर लिया, लेकिन इसको हमको अलग से देना पड़ता है, और ये जो चीजें हैं ये खुद से ही इनहेरिट कर लेते हैं, ठीक। ये देखिए ये बटन भी इनहेरिट नहीं कर रहा है, इसको भी हमको देना पड़ेगा, बटन पे बैकग्राउंड कलर इनहेरिट। तो आज हमने पढ़ा कि इनहेरिटेंस क्या होता है सीएसएस के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल डिप्लोमा डाटा के साथ। थैंक यू।